हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूँ राजवीर सिंह और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के ऊपर। उससे पहले कुछ रिलेशन के ऊपर एक दो चीज़ें समझते हैं। पहले हम एक छोटा सा टॉपिक रहेगा था रिलेशन के अंदर, वो देख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। मान लो कि कोई एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए से ए सेट के अंदर। तो पहले तो हमने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक, वो हमने लाइव सेशन के अंदर देखा। इसमें हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए कोमा ए, यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद से संबंध, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरीके से हम किसी सेट के ऊपर टोटल कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे बाद में। ए मान लो कोई एक सेट गिवन है हमें 1 2 3 4, ये कोई एक सेट गिवन है। हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए से ए के अंदर। तो पहले तो अगर बात करें आर, अगर ए से ए के अंदर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, जो रिलेशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। और हमें पता है कि ए क्रॉस ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? वही हो जाएगा हमारे पास 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई सेट अपने पास में गिवन है, उसकी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो वो हमारे पास में क्या होता है? 2 की पावर में कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। और यहाँ पे ए क्रॉस ए का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 4 × 4, यानी कि 2 की पावर 16। तो ये हमारे पास में थे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ पे हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो रिलेशन है उसके अंदर 1,1 तो आना ही चाहिए, 2,2 को भी लेना है, 3,3 को भी लेना है, एंड 4,4 भी आना चाहिए। यानी कि 4 एलिमेंट हमारे पास में ऐसे हैं जो ऑलवेज रिलेशन के अंदर आने ही चाहिए, तभी हमारे पास में रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगा। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, बट ये 4 एलिमेंट तो ऑलवेज आने ही चाहिए। और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास में? 16 है। ए क्रॉस ए के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने? 16 एलिमेंट। उनमें से 4 एलिमेंट हमारे पास में ये है, ठीक है। तो अपने को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इन 4 को तो लेना ही होगा। दीज एलिमेंट्स ऑलवेज कंटेन, ऑलवेज कंटेन, यानी कि टोटल 16 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट ऑलवेज लेने हैं। बाकी बचे 12 एलिमेंट्स। इनमें से हम कोई कुछ एलिमेंट्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। कितने भी एलिमेंट इसमें से ले सकते हैं हम चाहे तो इसमें से 0 एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 एलिमेंट को भी ले सकते हैं, 2 एलिमेंट को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, हम सारे के सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो भी हमारे पास में रिलेशन क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन थी वो इन चारों एलिमेंट से फुलफिल हो जाएगी। और बाकी एलिमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इन 12 एलिमेंट्स में से हम कितने भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे सेलेक्ट करने के, वो हमारे पास में क्या होंगे? 2 की पावर 12 हो जाएंगे। क्योंकि देखो टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के पास में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो उस रिलेशन के अंदर जाए या फिर ना जाए। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो 12 एलिमेंट के पास 2 की पावर 12 ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर बात करें हमें फॉर्मूले की, मान लो कि ए कोई सेट है जिसका कार्डिनल नंबर मान लो कि n गिवन है हमें, और हमें कोई रिलेशन जो है वो ए से ए के अंदर डिफाइन कर रहे हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो बन जाएगा हमारे पास में 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी n स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि a क्रॉस a उसके टोटल सबसेट हो गए हमारे पास में, उसमें से हम n एलिमेंट को माइनस करेंगे। ये n एलिमेंट हमारे पास में कौन कौन से हैं जो ऑलवेज लेना कंपलसरी हो, जैसे कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स थे और इन 4 एलिमेंट को लेना ऑलवेज कंपलसरी था, क्योंकि इनको अगर नहीं लेंगे तो फंक्शन हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो इन 4 को लेना कंपलसरी है, तो इनको हटा देंगे टोटल में से। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनमें से हम कितने भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में ये हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक फंक्शन के ऊपर। देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, यानी कि हम रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर उनको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो। जैसे कि मान लो आर कोई रिलेशन हम ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ऐसा समझ लो कि फंक्शंस आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शंस आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन तो होंगे बट कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन को भी फॉलो करेंगे, तो हम उनको फंक्शन बोलते हैं। अब वो एक्स्ट्रा कंडीशन कौन कौन सी है, 2 एक्स्ट्रा कंडीशन है जिनको ऑलवेज फॉलो करेंगे वो। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये है कि इमेज तो बननी चाहिए, बट वो जो इमेज है वो हमारे पास में केवल सिंगल इमेज ही होनी चाहिए। यानी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी केवल सिंगल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो हम उसको फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि अगर देखें नो एलिमेंट इन सेट ए हैज मोर देन 1 इमेज, यानी कि एक से ज़्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए किसी भी एलिमेंट की। इस एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हम ये मान लो कोई एक सेट गिवन है एक्स वाई जेड, एंड इधर कोई सेट गिवन है मान लो आर एस पी क्यू, ठीक है। इसमें मान लो एक्स की जो इमेज है वो यहाँ पे आर है, वाई की जो इमेज है वो यहाँ पे पी है, जेड जो है उसकी इमेज मान लो कि एस है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास रिलेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि रिलेशन की सारी कंडीशन तो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और तीनों की इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, फंक्शन बोल सकते हैं। पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तीनों की इमेज मिल रही है हमारे पास में। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की भी केवल एक ही इमेज है, वाई की भी एक ही इमेज है, जेड की भी एक ही इमेज है, तो हम इसको एक फंक्शन बोल सकते हैं। ये जो रिलेशन होगा इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ए सेट गिवन है अपने को -2 3 4 5, और बी कोई सेट गिवन है यहाँ पे 5 7 11 4। मान लो कि 2 की इमेज 5 के साथ में जा रही है, 3 की इमेज 7 के साथ में जा रही है, 4 की इमेज भी 7 के साथ में जा रही है, एंड 5 की जो इमेज है वो भी 7 के साथ में है। अब इसको हम फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी
कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। तो 4 एलिमेंट थे, चारों की इमेज मिल रही है यहाँ पे। -2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 7 है, 5 की इमेज भी 7 है, मतलब चारों एलिमेंट की इमेज हमें मिल रही है। तो पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज होनी चाहिए, यानी एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे -2 की केवल एक ही इमेज है 5, 3 की भी केवल एक ही इमेज है 7, 4 की भी केवल एक ही इमेज है, 5 की भी एक ही इमेज है। तो हम इसको फंक्शन कंसीडर करेंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए को सेट है, यहाँ पे बी को सेट ले लेंगे हम। PQRS 3 5 7 9 11। ओके, ये मान लो कि रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी के अंदर। P की इमेज 3 के साथ में है, Q की 5 के साथ में है, R की 7 के साथ में है, R की 9 के साथ में भी है, एंड S की इमेज जो है वो भी 9 के साथ में है। अब इसको हम फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। तो 4 एलिमेंट थे, चारों की इमेज है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज होनी चाहिए, यानी एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे P की भी केवल एक ही इमेज है, Q की भी एक ही इमेज है, बट यहाँ पे R जो है उसकी 2 इमेज है। 7 के साथ में भी R की इमेज है और 9 के साथ में भी R की इमेज है। तो यानी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज मिल रही है, तो हम इसको फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो R1 कोई एक रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पे, 1 का 3 से, 2 का 4 से, 5 का 6 से, 2 का 3 से, 6 का 2 से। इस तरीके से मान लो कि कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R1। R2 की बात करें, A का 5 से, C का -4 से, D का 3 से, इसके अलावा E का 5 से, R3 के और रिलेशन ले लेते हैं 1, X का Y से, X का 3 से, 2 का 4 से। इस तरीके से कुछ लिया मैंने। हम चेक करेंगे कौन सा फंक्शन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। R1 को अगर देखें तो देखो 1 की इमेज 3 के साथ में है, ठीक है, 2 की 4 के साथ में है। यहाँ पे चेक वही करना है अपने को कि किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं बन रही है, मतलब इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, वो चेक करना है अपने को। अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब उसकी एक से ज़्यादा इमेज मिल रही है। तो चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 2 जो है वो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मतलब 2 की इमेज 4 के साथ में भी है, 2 की इमेज 3 के साथ में भी है। तो इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, नॉट ए फंक्शन। इधर बात करें तो चेक करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पे रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो चारों एलिमेंट क्या डिफरेंट है, मतलब हर एक एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज है, तो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा ये, ठीक है। इधर अगर देखें तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इसको भी हम फंक्शन नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से चेक करना है। तो ये हमारे पास मेथड हो गया एरो मेथड। एरो से अपन चेक कर लेंगे कि अगर एक से ज़्यादा इमेज बन रही है तो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज फंक्शन बन जाएगा। एक हमारे पास में तरीका होता है ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर अपने को फंक्शन कोई ग्राफ गिवन है तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। वो कैसे चेक करेंगे अपन, वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई ग्राफ गिवन है मान लो अपने को, जैसे मान लो कि इस तरीके से कोई ग्राफ लिया मैंने, चलो कुछ अच्छा लेते हैं कोई दूसरा। जैसे कि मान लो मैं y = x² इसका ग्राफ लेता हूँ मैं, ठीक है।
तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, पैराबोला। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी कहीं पे भी, यानी कि वाई एक्सिस जो है उसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे मालूम मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, अगर ये लाइन इस ग्राफ को केवल सिंगल टाइम कट कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यानी कहीं पे भी हम कोई भी लाइन ले रहे हैं, अगर वो लाइन केवल सिंगल टाइम कट कर रही है तो अब वो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर कोई लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। इसमें हम कहीं पे भी कोई भी लाइन ले लें हम तो वो ऑलवेज सिंगल टाइम ही कट करेगी, तो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं, इज ए फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिया यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसकी अगर बात करें तो ये भी हमारे पास पैराबोला ही होता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने मान लो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है, तो ये हमारे पास में फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स के ऊपर ये कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन नहीं बनेगा। अब ऐसे देखो फंक्शन क्यों नहीं बनता है। यहाँ पे मान लो कोई वैल्यू हमारे पास में एक्स की वैल्यू है, x1 मान लेता हूँ मैं इसको, और ये मान लो कि ए कोई पॉइंट, यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं a है, यहाँ पे y की जो वैल्यू वो b है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 के ऊपर जो हमें इमेज मिल रही है वो मिल रही है a, x1 की इमेज क्या है यहाँ पे a, इसके अलावा x1 की इमेज b भी है, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हमें मिल रही है। और हमने पढ़ा कि अगर कोई एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज बनती है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं। ग्राफ अपने को गिवन है तो चेक कर सकते हैं कि इजीली फंक्शन है या नहीं है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो बनता है इलिप्स का, ठीक है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है। अब देखो इसमें भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इसको 2 पॉइंट इसके ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है यहाँ पे, नॉट ए फंक्शन। तो इस तरीके से हम कोई भी ग्राफ अपने को गिवन है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू मोड एक्स, एंड मोड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ये हमारे पास में हो गया y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो वो केवल सिंगल टाइम ही कट करेगी, इसको एक पॉइंट के ऊपर ही कट करेगी। हम कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो केवल सिंगल टाइम ही कट करेगी, इसका मतलब ये फंक्शन बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये चेक कर रहे हैं तो ऑलवेज वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करनी है अपने को, ऐसा नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने लगे। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ से हम नहीं बता पाएंगे कि वो फंक्शन हो गया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो तो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फंक्शन चेक करने के लिए ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करनी है। अगर सिंगल टाइम कट करे ऑलवेज तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हो गए फंक्शन चेक करने के कि फंक्शन को कैसे चेक करते हैं। अब हम आते हैं फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के ऊपर। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये मान लो कोई सेट ए गिवन है, ये कोई सेट बी गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट्स है 2, 5 या दूसरे एलिमेंट्स रहते हैं -1, 0, 1, 2, 3। कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ए से बी के अंदर, -2, -1, 1, 0, 2, 4, 7, 9, ठीक है। इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन जो है एफ, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है।
एक्स जो हमारे पास में वो बिलोंग करेगा ए से, और इस एक्स स्क्वायर है ये बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक है, तो देखो -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, मतलब -1 की जो इमेज है वो किसके साथ में बनेगी 1 के साथ में बनेगी, तो -1 की इमेज होगी 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है, तो 0 की इमेज बनेगी 0 के साथ में। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 की इमेज बन जाएगी 1 के साथ में ही। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 की इमेज बनेगी 4 के साथ में। 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 3 की इमेज बन गई 9 के साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे डोमेन की। डोमेन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसमें डोमेन हो जाएंगे। चाहे देखो अगर फंक्शन गिवन है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज बनेगी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे डोमेन हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा सेट ए जो है वही इसके अंदर डोमेन बन जाता है। -1 0 1 2 3 ये पूरा का पूरा हमारे पास में डोमेन बन गया। उसके बाद में बात करें रेंज की। रेंज क्या होता है, ए के जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज होती है वही वो हमारे पास में क्या होगी रेंज होगी। यानी कि बी सेट के जिन भी एलिमेंट्स की पर इमेज मिल रही है, इमेज पर इमेज मैंने डिस्कस किया लास्ट सेशन के अंदर, इधर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनकी पर इमेज होती है, बी सेट के एलिमेंट्स की पर इमेज होती है, और बी सेट की जो एलिमेंट जैसे 1 हो गया ये -1 की इमेज है। यानी जिनको भी एरो साइन जो है लगा हुआ है, एरो लग रहा है, वो सारे के सारे क्या है इनकी इमेज यानी कि रेंज हो जाएगी वो। तो 1 0 2 2 नहीं होगा इसके अंदर, 4 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट है उनकी जो इमेज होगी वही हमारे पास में क्या होती है रेंज होती है। तो ये हो गया रेंज। रेंज जो होगा ऑलवेज सेट बी का सबसेट होगा, पहले भी डिस्कस किया हमने। उसके बाद में बात करें कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी जो है उसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। पूरा का पूरा सेट बी जो होगा उसी को हम बोल देंगे कोडोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज कोडोमेन और कोडोमेन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कि कोई फंक्शन डिफाइन किया है हमें f(x) = x²। f जो है वो r से r में डिफाइन किया गया। r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर का सेट, इसका मतलब ये रियल नंबर का सेट। फंक्शन जो वो r से r में डिफाइन कर रहे हैं हम, हमें इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। ओके, पहले बात करें डोमेन की। तो मान लो कोई फंक्शन ए सेट से बी सेट में डिफाइन किया गया है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारा का सारा क्या होता है डोमेन होता है उसका। मतलब यहाँ पे r से r में डिफाइन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा r क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा इसका। इसके बाद में बात करें रेंज की। रेंज क्या होता है, इनका आउटपुट होता है एक तरीके से, यानी ये जो फंक्शन हमने लिया उसका जो आउटपुट होगा वही हमारे पास में क्या हो जाएगी रेंज। देखो x की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इस ऑलवेज हमारे पास में या तो 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू आई ऑलवेज, यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी तक। कभी भी नेगेटिव आउटपुट अपने को नहीं मिलेगा इस केस में। स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगा, मतलब या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर मिलेगा ऑलवेज। तो ये होगी इसकी रेंज। एंड कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा का पूरा सेट R जो वो इसका हो जाएगा कोडोमेन। तो इस तरीके से डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड आउट करते हैं हम। और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो f(x) गिवन है अपने को 2x² - 5x + 6 अपॉन 2x - 7x + 1। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे f जो है वो r से r में डिफाइन किया गया है, हमें केवल इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो डोमेन का मतलब है कि x की वैल्यूज, यहाँ पे x जो गिवन है उसकी वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। लास्ट जो एग्जाम्पल था उसमें x की वैल्यू हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, तो पूरा पूरा r हो गया इसके अंदर डोमेन। बट तो यहाँ पे जो है फंक्शन जो है हमें चेक करना है x की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन नहीं हो रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर डिवाइड के अंदर अगर हमारे पास में 0 आ गया तो उस पॉइंट हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो डिफाइन नहीं होगा फिर। तो हमें वही चेक करना कि जब भी डिवाइड के अंदर अगर हमारे पास 0 बन रहा है मतलब उस पॉइंट के फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो मतलब डोमेन के अंदर वो पॉइंट हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जब भी किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट को कभी भी डोमेन के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही रेंज के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो डोमेन वैसे पूरा इसका आर था क्योंकि आर से आर में डिफाइन कर रहे हैं, बट 2 पॉइंट हमारे पास में ऐसे हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इनको हटाएंगे। एक तो हमारे पास में 7/2 हो गया, एक -1 हो गया। ये 2 पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो इन 2 पॉइंट को यहाँ पे डोमेन में से माइनस करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अब थोड़ा बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखो एक हमारे पास में होता है 1 फंक्शन, ठीक है, एक होता है मेनी वन फंक्शन। बड़ा सिंपल सा है, समझना अच्छे से। ये मान लो एक कोई सेट गिवन है, ये कोई सेट बी गिवन है, एफ को फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे अपन। जैसे मान लो इधर मैंने एलिमेंट लिया ए बी सी, इधर मैंने एलिमेंट लिया पी क्यू आर एस, इस तरीके से। ठीक है, ए की इमेज मान लो कि पी के साथ में है एंड बी की इमेज क्यू के साथ में है, सी की जो इमेज है वो है एस के साथ में। सॉरी, ठीक है। देखो 1 का मतलब होता है केवल सिंगल इमेज, यानी कि यूनिक इमेज बननी चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ऐसा समझ लो कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर डिफरेंट इमेज है तो उसको हम 1 फंक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट थे, सबकी डिफरेंट इमेज आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे 1 फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। ए सेट है या बी सेट है, यहाँ पे ए बी सी, वही सेम एलिमेंट लेते हैं एक बार, पी क्यू आर एस। ए की इमेज मान लो कि पी के साथ में है, क्यू की इमेज मान लो कि बी की इमेज मान लो क्यू के साथ में है, और सी की इमेज भी क्यू के साथ में है। तो ये फंक्शन जो बनेगा ये बन जाएगा हमारे पास में मेनी वन फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक 2 एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा। जब भी सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेज अगर बन रही है तो 1 हो जाएगा। अगर कोई भी 2 एलिमेंट की अगर सेम इमेज आ रही है, या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, तो हम उसको बोलेंगे मेनी वन। ठीक है, तो ये तो बात होगी 1 की, मेनी वन की। कोई फंक्शन तो या तो 1 हो सकता है फिर मेनी वन हो सकता है, दोनों में इसको एक होगा। इसके बाद में 3rd नंबर पे आता है हमारे पास में ऑन टू फंक्शन। एक होता है हमारे पास में इन टू फंक्शन। दो एग्जाम्पल से समझेंगे इधर भी। ए और बी 2 सेट गिवन है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। इधर एलिमेंट है 3 5 7। इसे मान लो ये कोई, इसकी इमेज मान लो 3 के साथ में है, वाई की इमेज मान लो 5 के साथ में है, जेड की इमेज मान लेते हैं 7 के साथ में है। अब यहाँ पे देखो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट, जब भी ऑन टू फंक्शन एंड इन टू फंक्शन चेक करना है तो हम देखेंगे सेट बी को। ठीक है, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है अगर सबकी प्री इमेज बन रही है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की अगर प्री इमेज अगर हमें मिल रही है तो वो फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज इन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे 3 जो उसकी प्री इमेज एक्स है, 5 की प्री इमेज वाई है, 7 की प्री इमेज जेड है, यानी सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और तीनों की हमें प्री इमेज मिल रही है, तो फंक्शन जो बनेगा हमारे पास में ऑन टू फंक्शन बन जाएगा ये। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी,
इधर मान लो कि गिवन है अपने को x y z, इधर 5 3 -4 7, इस तरीके से मान लो कुछ। x की इमेज मान लो 5 के साथ में है, y की इमेज मान लो 3 के साथ में है, एंड z की इमेज भी 3 के साथ में ही मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ तो फंक्शन तो हमारे पास में है, ये किस टाइप का फंक्शन होगा। इधर देखो हमें ऑन टू इंटू चेक कर रहे हैं अपन, सेट बी को देखेंगे, सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज मिल रही है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज इन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो 5 जो उसकी प्री इमेज x है, 3 की प्री इमेज y है एंड z है, बट -4 एंड 7 जो इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है अपने को जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन हमारे पास में बन जाएगा इनटू फंक्शन। तो ये हो गया ऑन टू इनटू। इसको अगर 1 1 मैनी 1 चेक करना तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे देखो y और z जो उसकी केवल सिंगल इमेज मिल रही है तो फंक्शन जो है हमारे पास मैनी 1 भी हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर वाले को अगर देखें तो 3 एलिमेंट्स थे, तीनों की डिफरेंट इमेज बन रही थी इसके अंदर, तो मतलब फंक्शन जो होगा 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होगा। क्लियर हुआ इतना? एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये ए सेट मान लो, ये कोई बी सेट ले लेते हैं हम। एफ को फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम 2 4 5 9 ए बी सी डी। इसकी इमेज ए के साथ में है, इसकी इमेज भी ए के साथ में है, 5 की इमेज जो वो भी ए के साथ में है, एंड 9 की इमेज सी के साथ में है। चेक करना है कि फंक्शन किस टाइप का होगा। पहले 1 1 मैनी 1 चेक करते हैं। तो देखो सबकी डिफरेंट इमेज तो नहीं बन रही, क्योंकि 4 और 5 दो एलिमेंट ऐसे हैं, 2 4 5 तीनों ही एलिमेंट की केवल सिंगल इमेज बन रही है यहाँ पे ए। तो फंक्शन हमारे पास में कैसा हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। इसके अलावा ऑन टू इनटू की चेक बात करें तो सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट थे, बट 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज मिल रही है, बाकी 2 एलिमेंट तो ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही। तो ये फंक्शन हमारे पास इनटू हो गया। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कोई फंक्शन किस टाइप का होगा। नेक्स्ट सेशन थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे हम कि ग्राफ से कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन ऑन टू होगा, इनटू कैसे होगा, और डोमेन रेंज के ऊपर भी और डिटेल से बात करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही।